हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे, अगर आपका विवाद किसी भी व्यक्ति से हो जाता है या अपनी पत्नी से हो जाता है, अर्थात कहने का ये मतलब है किसी भी प्रकार से कोई भी विवाद किसी भी व्यक्ति विशेष से, परिवार से, नातेदार से, रिश्तेदार से या किसी अन्य व्यक्ति से अगर कोई विवाद आपका हो जाता है और उस विवाद में आपको थाने पे बुलाया जाता है, तो आपको करना क्या चाहिए और वो कौन कौन सी तैयारियां हैं जिससे कि आपको करके जाना चाहिए, ताकि उस मुकदमे में या उस विवाद में या उस समय जो जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है उसमें आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना पैदा हो। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम, अगर किसी व्यक्ति विशेष से कोई विवाद है या ये कह लेते हैं कि जमीन से रिलेटेड कोई विवाद है, तो आपको उस जमीन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाना चाहिए, या कोई मुकदमा चल रहा होगा या पहले से चल रहा है तो भी उसका कागजात आपको ले जाना पड़ेगा, और आप अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाएं। अब दूसरी बात ये, अगर मान लेते हैं कोई विवाद है किसी अन्यत्र व्यक्ति से और उसे आप जानते तक नहीं है या आपसे कोई बातचीत उसकी नहीं है, तो भी आप बताइए, उसको जाके बताइए थानेदार को, एसआई को, कि भाई हमारा इनसे कोई लेन देन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद होने की स्थिति है ही नहीं, हम इनको जानते पहचानते नहीं है, ये कहीं और के हैं, हम कहीं और के हैं। तीसरी जो बात है, अगर मान लेते हैं कि किसी भी विवाद में आपके पास एविडेंस है, तो उन एविडेंस को लेके जाइए कि भाई ये हमारी इनकी ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारा इनका विवाद है, ये पैसे का लेन देन है, और उस कागजात को जरूर ले जाइए जिसमें आप दोनों की सिग्नेचर हो या आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसमें आप दोनों ने कोई बात रखी हो, वो जरूर लेके जाइए। चलिए चौथी बात, मान लेते हैं विवाद किसी लड़की का मामला हो आपके पास और आपको थाने पे बुलाया जाए, तो उस कंडीशन में आप अगर गलत नहीं है तो आप कॉल डिटेल हो वो ले जाइए, कॉल रिकॉर्डिंग हो वो ले जाइए, कोई ऑडियो वीडियो हो उसको भी ले जाइए, और अगर व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह हो, फेसबुक पे चैटिंग वगैरह हो, कोई बात किसी भी प्रकार से रिलेटेड उससे, तो वो जरूर लेके जाइए अपनी निर्दोषिता साबित करने के लिए, और बताइए कि साहब ऐसी बात नहीं, ये जो कह रही हैं वो गलत है, ऐसी बात है। तो कहने का ये मतलब है कि किन परिस्थितियों में कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। चलिए पांचवी सबसे जबरदस्त बात, अगर विवाद आपकी पत्नी से ही हो तो उस कंडीशन में आप ये बात बताइए, अपने गांव परिवार के सदस्य को, 2-4 लोग को जरूर लेकर जाइए कि साहब इनसे हमारा आज तक कोई लड़ाई झगड़ा विवाद, जबकि शादी हो, उसको बताइए भाई अगर इनको 4 साल से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, कोई समस्या नहीं, तो अचानक से क्यों ये समस्या खड़ी हो गई या इनके लिए हम इतने खराब क्यों हो गए, वो सब, और उसके अलावा जो भी बातें हो, कभी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद या इसके पहले कोई थाने पे सूचना दी गई हो, FIR की गई हो, लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया हो, तो उन सब चीजों को मेंशन जरूर कर दीजिए। चलिए छठवीं सबसे जबरदस्त बात मैं आपको बताऊं, अगर किसी भी गंभीर अपराध में आपको बुलाया जाए तो कोशिश ये करिए कि आप डायरेक्ट कोर्ट में अपीयर हो जाइए, लेकिन थाने पे मत जाइए। अगर FIR रजिस्टर्ड हो चुकी है तो, अगर नहीं हुई है, आपको बुलाया जा रहा है जांच पड़ताल के लिए, तो आप बेशक जाइए, अपना पक्ष रखिए, कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सातवीं सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको फिर भी लगता है कि हमें थाने जाने से पहले किसी अधिवक्ता को कर लेना चाहिए या किसी अधिवक्ता को हायर कर लेना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में आप किसी अधिवक्ता को हायर कर लीजिए। कोई अधिवक्ता को साथ में लेके जाएंगे आप, तो आपको किसी भी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, एक बात अलग है कि भाई छोटे मोटे मामलों में जिसे आप स्वयं ही सुलझा सकते हैं, ऐसे मामलों में किसी भी अधिवक्ता को हायर करना उचित नहीं है। ना पुलिस वालों को अच्छा लगेगा ना आपको, भाई आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, पैसा लगेगा। हाँ, वो अलग बात है कि आपके गांव समाज का रिश्तेदार, नातेदार या फिर आपका दोस्त कोई अधिवक्ता हो, बिना
फीस के वो चले जाएं वो अलग की बात होती है, लेकिन फिर भी पुलिस वालों को लगेगा कि भाई छोटा सा मामला है, आप वकील पकड़ के ले आए, उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो कहने का ये मतलब, अगर जिस भी मामले को आप स्वयं हैंडल कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो जरूरत नहीं है थाने पे अधिवक्ता को ले जाने की, आप अपने से भी जा सकते हैं। अन्यथा अगर किसी गंभीर अपराध में आपको बुलाया जाए या आपको डर लग रहा हो कि भाई हमारे साथ ऐसा हो सकता है, तो इन कंडीशनों में आप जरूर लेके जाइए। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर